फिर हम लेते हैं स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। कौन सी बातें जिनसे पता चलेगा कि स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो रहा है या किन कारणों से प्रभावित हो रहा है। तो पहली चीज़ है शारीरिक संरचना। शरीर की बनावट स्वास्थ्य के स्तर का निर्धारण करता है। अगर संरचना ही इस तरह की है कि वो दुबला है व्यक्ति और इसलिए जो भी कुछ खाता है वो पचता नहीं है, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। इस प्रकार कई रोग जन्म ले लेते हैं जो कि आनुवांशिक होते हैं, जैसे कि मधुमेह है, या फिर जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, मानसिक बुद्धि में कमी है, या जो कि संपर्क से ले लेते हैं, आनुवंशिक में भी आ सकते हैं जैसे कि एड्स हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। दूसरा है वातावरण। ये बहुत ही ज़्यादा निर्धारक तत्व है जो जिनका जो शारीरिक संरचना उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वातावरण जो है उसको सुधारा जा सकता है। तो ये भी हम कई प्रकार से देखते हैं, जैसे कि भौतिक वातावरण, इसमें जलवायु या आर्द्रता या स्थानीय ताप, प्रकाश, वायु दबाव, ऐसे कुछ कारक हैं जो स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। फिर जैविक वातावरण, इसमें जो मनुष्य के अलावा उसके चारों ओर कीट पतंगे हैं, जीवाणु हैं, तो ये सब जो है रोग का प्रसार करने में सहायक होते हैं। और इसलिए साफ सफाई और का स्तर होता है, स्वच्छता है, ये सारे स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं। फिर आर्थिक वातावरण। आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं से वंचित रहते हैं कई बार बच्चे, और बीमारी होने पर समुचित इलाज नहीं कर पाते हैं। पोषण की कमी से और भी कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साफ सफाई के साधन भी पूरे नहीं ला पाते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण से अर्थ है कि परिवार जो है वो स्वस्थ है, संपन्न है, प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो परिवार सुखी रहता है। इस प्रकार से संपूर्ण समाज जो है प्रभावित होता है। अगर सभी परिवार सुखी रहें तो पूरा समाज भी संपन्न रहेगा और देश भी। फिर है रहन सहन का स्तर, यानी कि जीवन के जो मूल्य हैं, यानी कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम किसको, अगर पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्वच्छता को महत्व दिया जाता है, तो ये व्यक्ति भी अपना रहन स्तर को अच्छा बनाए रखेगा। व्यक्ति कोशिश करेगा उसके लिए भी, और स्वास्थ्य स्तर भी अच्छा बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार परिवार की आर्थिक दशा के अनुसार भी रहन सहन का स्तर बनता है। फिर उनके अंदर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान होना भी आवश्यक है, तभी व्यक्ति शारीरिक स्वस्थता सुनिश्चित कर सकता है। व्यवहार का स्तर है, आदतें हैं, साफ सफाई के महत्व को समझना चाहिए। यदि व्यक्ति उचित भोजन करता है, नियमित व्यायाम करता है और विश्राम और निद्रा की सही आदतें हैं, और साथ में ही उसका मानसिक दृष्टिकोण भी पॉजिटिव है, तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के स्तर को उत्तम बना सकता है। फिर आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि ये पारिवारिक आय पर निर्भर करती है। अगर आय की व्यवस्था प्रॉपर है, उचित है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान किया जा सकता है और पौष्टिक भोजन भी दिया जा सकता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहेगा। अगर मृत्यु दर क्योंकि बढ़ जाती है और गंभीर रोग जैसे कि एड्स, क्षय रोग, कैंसर आदि रोग होते हैं, अगर ये बढ़ती है तो आर्थिक निर्धनता के कारण बढ़ती है। आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी हालांकि पीड़ित होते हैं कई रोगों से, जैसे कि मधुमेह है, हृदय रोग है आदि, लेकिन गरीबी से जो अपराध, मद्यपान और मानसिक विकार आदि की प्रवृत्ति अधिक प्रभावित होती है। फिर चिकित्सा सेवाएं अगर देखी जाए तो अनेक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध है सार्वजनिक जीवन में देखा जाए तो, और ये किसी भी रोग के उपचार और निदान के लिए कार्यरत हैं, और प्रत्येक जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध हैं। और कुछ विशेष रोग नियंत्रण एवं निदान केंद्र भी चल रहे हैं जिनमें कम खर्च में और या फिर मुफ्त इलाज भी किया जाता है। और इसके अलावा राजस्थान में देखा जाए तो निःशुल्क जांच योजना है, जिसकी वजह से कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, तो इसलिए भी उसका लाभ लिया जाना चाहिए। कई प्रकार के अभियान हैं, जैसे कि टीकाकरण अभियान है, या चिकित्सा कैंप हैं, या शिशु एवं मातृ कल्याण अभियान है। इन सब के माध्यम से रोग के उन्मूलन के प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा कई फिल्मों के द्वारा, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके द्वारा भी स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के उपाय बताए जाते हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के द्वारा ये ऐसे कई सारी प्लान्स बनाए जाते हैं, कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या समस्या।
जिसकी वजह से कि हम जो कुछ भी रिसोर्सेज या जो कुछ भी हम अपने संसाधन लगाते हैं वो कम पड़ जाते हैं, और ये सब समस्याएं हमारी बनी रहती हैं, चाहे जितने भी हम उसके अंदर संसाधन डालते हैं। नौकरियां नहीं मिलती, पूरे मकान नहीं होते, पूरी पाठशालाएं नहीं पढ़ती है, तो ये सब समस्याएं और उनकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती है। जितनी जनसंख्या उसके अनुपात में उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हो पाती है, पर्याप्त खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पाती है, और इसके अलावा सभी जगह भीड़ अधिक होने से बीमारियों का प्रसार तेजी से होता है, प्रदूषण बढ़ता है। अभी हम जो कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय भी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी देशों में कम है भीड़, वहाँ पर वो प्रसार इतना नहीं हो पाया है जितना कि अधिक भीड़ होने की वजह से शुरुआत में ही प्रसार की आशंका अधिक देखी गई थी, किंतु अत्यधिक कंट्रोल की वजह से वो इतना नहीं फैल पाया है। लेकिन जब जब भी भीड़ अधिक होगी तो ये बीमारियों का प्रसार तेजी से होगा तथा प्रदूषण भी बढ़ता है उसकी वजह से। फिर जल प्रदाय है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इन सब के ऊपर, विद्युत है, इन सब पे एक्स्ट्रा जो वेट बढ़ता है उसकी वजह से। तो इसलिए परिवार कल्याण का या परिवार नियोजन का सहारा लिया जाना चाहिए, और इसके लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लाने के लिए उसके जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की जानकारी का प्रसार किया जाना चाहिए। फिर है पर्यावरण संबंधी स्वच्छता की समस्याएं, यानी कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भौतिक वातावरण में जलवायु है, रेडियो है, ये ध्वनि प्रदूषण है, ताप प्रदूषण है, या फिर वायु दाब में बदलाव है। ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे हमने जो आगे भी फैक्टर्स पढ़े, वो सारे फैक्टर्स भी इसके अंदर काम करते हैं। फिर है पोषण संबंधी समस्याएं, जो कुपोषण और अपर्याप्त भोजन, ये भारत की मुख्य समस्या है। ज़्यादातर लोगों का आहार जो है गुणों और मात्रा दोनों की दृष्टि से अपर्याप्त है, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। बच्चों में खासतौर से देखा जाए तो क्वाशरकर, मेरास्मस या मेंटल रिटार्डनेस यानी मानसिक विकास में कमी, रिकेट्स, अस्थि मृदुता, रक्तहीनता आदि रोग उसके वजह से उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोग अगर देखते हैं हम, सामाजिक और आर्थिक कारक तो हमने देखे ही कि ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को काम पर भेजना चाहते हैं, जो सारे लोग शिक्षित नहीं हैं। 50 से 60% लोग ही शिक्षित हैं। बाकी के लोग जो हैं वो इस बात के लिए जागरूक नहीं है कि हम बच्चों को स्वस्थ बनाएं और उनका भविष्य उज्ज्वल बनाएं। जो तात्कालिक कार्य है वही वो करना चाहते हैं, जो बच्चों से काम भी करवाते हैं इसके कारण बहुत से लोग, जिससे कि उनका घर का खर्च चल सके। और परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए उनका स्वास्थ्य स्तर नीचा रहता है। भोजन की समस्या अधिक होती है। स्वच्छता की कमी और अपर्याप्त पोषण संक्रमण और भी अधिक गंभीर रोगों को जन्म देता है। और साक्षरता की कमी के कारण लोग स्वास्थ्य के महत्व को नहीं समझते हैं और स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य का स्तर निम्न होता है। इसके लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और अधिक से अधिक पाठशालाएँ भी होनी चाहिए इसके साथ ही। तो इससे अभी स्थिति में सुधार है, किंतु और भी ज़्यादा प्रयत्न की आवश्यकता है। फिर संक्रामक रोगों की समस्याएं देखी जाए तो वही बात है कि जनसंख्या अधिक होने, आर्थिक स्तर सही नहीं होने के अलावा वातावरण में भी इस तरह का गर्म वातावरण रहता है, ये भारत में संक्रामक रोग का फैलाव बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है। भोजन की गुणवत्ता अगर अच्छी ना हो, अशुद्ध जल का वितरण हो या रिसाव हो जाए, गंदी बस्तियां हो, बहुत सारी हैं जो गंदी बस्तियां हैं, या रोशनी की कमी है, संवातन की उचित व्यवस्था न होना, गंदगी, गंदे पानी का जमाव, या फिर ओवर क्राउडिंग, यानी बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहते हैं और शौचालयों का उचित निकास नहीं हो रहा है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से संक्रामक रोग फैलते हैं। ये कई प्रकार से फैलते हैं, जैसे कि हवा के द्वारा या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये कई सारे रोग इनकी वजह से होते हैं। फिर अन्य गंभीर बीमारियां, जैसे कि जो संक्रामक नहीं है लेकिन फिर भी गंभीर हैं, जैसे कि कैंसर है, हृदय रोग है, एड्स है, वृक्क की पथरी है, मानसिक विषमता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए तो इनका इलाज ठीक से हो जाता है, और नहीं तो फिर इसका इलाज हो ही नहीं पाता है, और इसकी वजह से काफ़ी धनराशि भी खर्च करनी पड़ जाती है। और ये स्वास्थ्य के साथ साथ पूरे परिवार में चिंता और व्याकुलता बनाए रखते हैं, क्योंकि ये लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं। और अंत में उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं देखें
तो ये परिवार में व्यक्ति देखा जाए तो स्वस्थ तब रहता है जब भी स्वस्थ रहता है तब उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, प्रसन्न रहता है और वो सुख सुविधाएं जुटा सकता है, परिवार का वातावरण भी अच्छा बना सकता है और इसकी वजह से प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताएं पूरी हो पाती है। लेकिन व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है और साथ ही वो नियमित रूप से कार्य कर धन अर्जित नहीं कर सकता है, बल्कि उसको और अधिक खर्चा करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए, उपचार के लिए, और उसे कुछ समय तक अकार्यशील भी रहना पड़ेगा। तो ये स्थिति अगर हर परिवार में रहेगी और ये ऐसा चलता रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पे अति भार होता है। तो इसलिए ये हमें मानना चाहिए कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है और ये किसी भी देश की उत्पादकता को प्रभावित करता है। धन्यवाद।